दोस्तों इस लकड़ी को लेकर के इस पर शत्रु का नाम लिख करके और आप यदि टॉयलेट कर देते हैं, आप पेशाब कर देते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए वो जो शत्रु है जिसका नाम आपने लिखा था वो दर दर की ठोकरें खाने पर विवश हो जाएगा। आपसे आंखें दिखाता था, जबरदस्ती आंखें चार करता था, आपको परेशान करता था, वो सारा परेशान करना छोड़ देगा और शत्रु आपके जीवन में जो भी उत्पात मचा रहा था वो सारे उत्पात मचाना बंद कर देगा। दोस्तों जिस व्यक्ति को, जो मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति होता है, जो कमजोर होता है, उस पर जो बाहुबली होते हैं वो अपना अधिकार जताने की कोशिश करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हथियाने की कोशिश करते हैं और उनको डराने धमकाने की कोशिश करते हैं कि यह व्यक्ति डर जाए, धमक जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज का पैसा मैं हड़प लूं, या फिर आप पर झूठा कोर्ट कचहरी के केस में आपको फंसा रखा है, आपका कोई भाई है, आपका कोई कजिन है, आपका कोई दूर का रिश्तेदार है, वो भी आपके शत्रु बने हुए हैं। यदि आपके परिवार के लोग आपके शत्रु बने हुए हैं तब भी आपके उपाय काम का है, यदि आपके बाहर के लोग शत्रु बने हुए हैं तब भी उपाय काम का है, और दोस्तों यदि गुप्त शत्रु हैं तब भी उपाय काम का है। होता क्या है दोस्तों, जब हम कोई दुकान चलाते हैं या फिर हम नौकरी पर जाते हैं तो हमारे शत्रु ऑटोमेटिकली हमारे पीछे पड़ जाते हैं। और उनके पीछे पड़ने का कारण क्या है? हमारी तरक्की। हम तरक्की करते हैं, कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो सामने वाले को सुनाई नहीं पड़ती, वो सोचता है कि यार ये व्यक्ति जो है इतनी तरक्की को कर रहा है, ये इसको इतनी तरक्की नहीं करनी चाहिए। वो व्यक्ति सोचता है, अमुक व्यक्ति ऐसा सोचता है। तो यदि इस तरह से व्यक्ति सोचते हैं, इस तरह से वो सोच उनकी ऐसी होती है जिस कारण से हमें ही परेशानी उठानी पड़ती है। अब यदि दोस्तों मान लीजिए उनकी सोच सही होती तो हमारे दुश्मनी क्यों बनते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल कलयुग है, कलयुग में सबकी सोच ऐसी है कि कोई व्यक्ति तरक्की नहीं करे, अगर केवल मैं ही तरक्की करूं। तो दोस्तों यदि आपने भी ऐसा, आपके साथ भी ऐसा हो चुका है कि आप कोई काम स्टार्ट करते हैं और उसमें अड़चने आ जाती है, कोई भी आपके बनते हुए काम सब बिगड़ते चले जाते हैं, कोई भी काम आपका सक्सेसफुल नहीं हो रहा, आप खुद भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे, आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा हो रही है, बार बार आपकी जिंदगी में दिक्कत हो रही है, बार बार आपकी जिंदगी में तूफान मचा हुआ है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको करना है। ये इतना जबरदस्त, इतना शानदार उपाय है कि आप अपनी जिंदगी में पूरी तरह से आप अपनी जिंदगी से फ्री हो जाओगे। मतलब कि यकीन मानिए आप अपने अच्छे से जीवन यापन कर सकोगे। आपके दुश्मन जो है ना, वो चारों तरफ जो आपके फैले हुए थे वो सारे खत्म होंगे, चाहे वो गुप्त शत्रु हो, चाहे वो सामने से वार करता हो, चाहे कैसा ही शत्रु हो। तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले जाना है जंगल में या फिर कहीं पार्क में, किसी ऐसी जगह पर जाना है जहां पर आपको बबूल का पेड़ मिल जाए। अब दोस्तों बबूल का जो पेड़ होता है वो दो तरह के होते हैं। बबूल का एक तो फ्लोर होता है जूली फ्लावर, एक होता है दोस्तों नॉर्मल बबूल यानी कि हमारा देशी बबूल जिसमें छोटे कांटे होते हैं, और एक होता है लंबे कांटों वाला बबूल। आपको कोई सा भी बबूल मिल जाए, बबूल होता है दोस्तों, कोई सा भी बबूल मिल जाए उसकी लकड़ी आपको लेनी है, लेकिन बिल्कुल केयरफुली, बिल्कुल ढंग से, क्योंकि कांटे जो है ना बबूल के वो बड़े जबरदस्त होते हैं। कांटा चुभने के बाद बबूल का कांटा बड़ी मुश्किल से निकलता है दोस्तों, इस वजह से आपको कांटे नहीं चुभने चाहिए। आप बिल्कुल तसल्ली से, बहुत केयरफुली आप जाएं और बबूल की एक लकड़ी को तोड़ लें। देशी बबूल मिल जाए तो सबसे बढ़िया, देशी बबूल नहीं मिलता तो फिर आप कोई बात नहीं, आप वो जूली फ्लावर वाला बबूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दुश्मन का ही तो नाश करना है। अब दोस्तों ये सब तो आपने जाना कि भैया आपको लकड़ी कौन सी काम में लेनी, लेकिन उपाय को कैसे करना है वही मैं बता रहा हूं दोस्तों। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। और दोस्तों लोग 1008 बार हर हर महादेव लिखते हैं, आप एक बार तो लिख ही सकते हैं। भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो जय श्री राम लिख दीजिए। हनुमान जी हमेशा आपके ऊपर कृपा बरसाए रखेंगे। आपको दोस्तों बबूल की लकड़ी, अब देखिए दोस्तों ये बबूल की लकड़ी ना कितना काम करेगी। इस बबूल की लकड़ी के साथ आपको करना क्या है, देखिए जब ये बबूल की लकड़ी आपके पास हो तो सबसे पहले तो इसके कांटे आप साफ कर लीजिए। बबूल के जो कांटे हैं वो आप साफ कर लीजिए, वो निकाल लीजिए, एक एक कांटा निकाल लीजिए। ज्यादा बड़ी लकड़ी नहीं लेनी, छोटी लेनी, 3 से 4 इंच की, बस इतनी लेनी है। आप चाहें तो घर से आरी वगैरह ले जा सकते हैं लकड़ी को काटने के लिए, ठीक है। आप ज्यादा ही परेशान हो चुके हैं उसके लिए उपाय बता रहा हूं ये मैं, मतलब लोग क्या बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं लगता, उपाय करके पागल हो गए लेकिन उनके शत्रु खत्म नहीं हो रहे। तो ये रामबाण उपाय, ये बबूल की लकड़ी का उपाय इतना जबरदस्त है कि शत्रु की किस्मत ही खत्म हो जाएगी इसमें, इतना जबरदस्त उपाय है, इसलिए इस उपाय को बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलिए अब करना क्या है, अब सबसे पहले आप वो बबूल के कांटे निकाल लेना। कांटे निकालने के बाद क्या करना है, आप घर से काजल की डिब्बी लाएं या फिर काले कलर का मार्कर पेन लाएं, कुछ भी ला सकते हैं दोनों में से। घर से आप पहले ही जब आप बबूल की लकड़ी तोड़ने जाएं, आप पहले तो बबूल का पेड़ देख लें भैया आसपास कहां पर है। जैसे तो कॉलोनियों में और कहीं भी दिल्ली नोएडा में, इनमें तो सब में कॉलोनियों में सब में लगे रहते हैं बबूल के पेड़। पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में बबूल के पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये आसानी से मिल जाता है अपने आसपास, घर के आसपास देखिए, आपको आंखें नेत्र दौड़ाएंगे, आंखें दौड़ाएंगे तो आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। और आगे भी आप उपाय कर चुके हैं तो आपको बबूल का पेड़ तो निश्चित रूप से याद होगा, है ना। एक बबूल की लकड़ी यदि नीचे पड़ी हुई मिल गई ना तब भी सबसे बेस्ट है, जरूरी नहीं तोड़ना ही है।
नीचे पड़ी हुई लकड़ी भी तो आप काम में ले सकते हैं, लेकिन होनी वो बबूल की चाहिए। ठीक है, कांटे साफ कर ले। कांटे साफ करने के बाद आप क्या करेंगे, घर से मार कर ले जाएंगे काले कलर का, या फिर काजल की डिब्बी ले जाएंगे। अब काजल की डिब्बी में माचिस की तीली डुबो कर आप उस शत्रु का नाम लिखें जिससे आप बहुत परेशान हो चुके हैं। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं अजय लिख दूंगा। ठीक है, बबूल की लकड़ी पर क्या लिख दूंगा, अजय। लेकिन देखिए, यदि आप काजल से लिखते हैं तो बहुत बढ़िया, काजल से नहीं लिख पाते तो फिर आप काले कलर के मार्कर से वहां पर अजय लिख सकते हैं बबूल की लकड़ी पर। ठीक है ना, तो आप बबूल की लकड़ी पर भी आपने अजय लिख दिया, सही बात है। अब अजय लिखने के बाद, जब बबूल की लकड़ी पर आपने अजय लिखा, तो अजय लिखने के बाद अब क्या करना है, इस लकड़ी को उठाना है। और इस लकड़ी को आप उठाई हुई है लकड़ी, तो लकड़ी को उठाने के बाद दोस्तों आपको टॉयलेट कर देना इस लकड़ी पे, है ना। तो लकड़ी को नीचे रखना है और धार मारनी है उस लकड़ी पर। ठीक है, महिलाएं भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। देखिए, यदि आप महिला हैं, कोई माता बहन मेरी सुन रही है मुझे, तो फिर आप घर में लकड़ी ला करके इसको प्रयोग को कर सकते हैं, वहां जंगल में करने की जरूरत नहीं है। पुरुष भी वहां घर पे ला सकता है, यदि वहां उनको लगता है कि नहीं यार यहाँ नहीं करना चाहिए हमें, तो आप बाजार में, तो आप बाहर आकर के, मतलब घर आकर के और घर में इस लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, इस पर टॉयलेट कर सकते हैं नाम लिख करके। ठीक है, लेकिन टॉयलेट करते समय बोलना क्या है ना, लकड़ी को हाथ में नहीं रखना। टॉयलेट करते समय जब आप लकड़ी हाथ में नहीं रखेंगे, लकड़ी को नीचे रख देंगे और उस पर आपको धार मारनी है, समझ रहे हैं। धार पूरी लकड़ी पर गिरनी चाहिए, जहां पर आपने नाम लिखा था वहीं पर धार गिरनी चाहिए आपकी टॉयलेट की। ठीक है, तो महिलाएं भी आसानी से करें, पुरुष भी आसानी से करें, वो आप बैलेंस बना लें किस तरह से क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पेशाब करते समय क्या बोलना है। पेशाब करते समय बोलना है दोस्तों आपको त्रिम 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 शत्रुनाश, त्रिम 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 शत्रुनाश। अब जिस शत्रु का नाम आपने लिखा उस शत्रु का नाम बोलना है। जैसे त्रिम 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 अमुक शत्रु नाशम, तो अमुक की जगह आपको क्या बोलना है, नाम बोलना है उस व्यक्ति का। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं क्या बोलूंगा, त्रिम 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 अजय शत्रु नाशम, इस तरह से बोलूंगा। लेकिन यदि मेरे बहुत सारे शत्रु हैं, मेरे शत्रु के नाम ही नहीं जानता, मैं तो ये नहीं जानता कि मेरे शत्रु कौन कौन है, क्योंकि गुप्त शत्रु भी पीछे पड़ जाते हैं। गुप्त शत्रु हम पर किया कराया कराते हैं, जिसके कारण हम परेशान हो जाते हैं। जब गुप्त शत्रु हम पर किया कराया कराएंगे, गुप्त शत्रु हम पर बहुत ज्यादा किया कराया कराने लग जाते हैं, तब हम फिर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे त्रिम 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 सर्व शत्रु नाशम, त्रिम 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 सर्व शत्रु नाशम। ऐसे तब तक आपका टॉयलेट गिरता रहे, तब तक आप बोलते रहे। उसके बाद इस लकड़ी को दोस्तों बाहर फेंक दें, नाली में उठाएं और बाहर फेंक दें। यदि आप जंगल में हैं तो वहां भी आप फेंक करके इसको आ जाएं। दोस्तों 24 घंटे के भीतर आपका जो शत्रु है, आपका जो परेशान कर रहा था, जो आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें दे रहा था, वो सारे के सारे शत्रु दोस्तों इसमें आपके खत्म हो जाएंगे। आपका शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। एक बार आपने इस उपाय को कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों उम्मीद है आपको उपाय समझ में आया होगा, उपाय अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सरकार भी कमेंट बॉक्स में लिख करके इस वीडियो को लाइक करके इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि अधिकतर लोगों के पास ये पहुंच सके, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त बड़ा रामबाण उपाय है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, सरकार, हर हर महादेव।